बिल्कुल ठीक है। तलाल चौधरी साहब, एक आपका भी बयान थोड़ा वायरल हुआ है जो जरदारी साहब के बारे में है, पहले वो भी जरा आप नोश फरमाएं। में किस किस्म की आप तकरीरें फरमाते हैं, पाबंदियां भी आप पर लग जाती हैं, फिर जरदारी साहब को ये टोन, आई होप टोन्स लगी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि वो सुनाने के काबिल नहीं है टीवी के ऊपर एज इट इज, लेकिन लोगों को समझ आ जाएगी तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। जी बताइए। जरदारी साहब, ये कराची और सिंध नहीं है, वो ऐसी तेरे नोट बिलावल ये किसे गलत फहमी में ना रहना। जी तलाल साहब, ये इलेक्शन शुरू हो गया, कैंपेन शुरू हो गई इलेक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, एक तो इस जलसे से पहले वहां पीपल्स पार्टी का जलसा हो चुका था और वहां पर जो मियां साहिबान और उनकी फैमिली के खिलाफ जो बातें की गई, उसके जवाब में अगर वहां पर मेरे से कोई बात हुई और गैर मुनासिब थी तो वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि जहां पर इंसान अपने आप को बेहतर कर सकता हो या तसीह कर सकता हो, सीख सकता हो, सीखना चाहिए। सो ये बात तो यहाँ मैं इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश आपसे ये है, मैं आपको भेजूंगा इसी चौक में, इसी जगह पर जो पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ, वो बेशक कुछ बहुत कोई ऐसे लीडरान नहीं थे जो कि जैसे चोई मंजूर साहब जो कि कादावर हैं, मगर वहां जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो भी मैं आपको भेज दूंगा। सो अगर वो इस्तेमाल करें तो आप भी इस्तेमाल करें। आप जब गुडी गुडी होता है तो दोनों एक दूसरे की वारी वारी जाते हैं, और जो ही हालात जरा से खराब होते हैं वो आपको मुल्क दुश्मन कहते हैं, आप उनको गालियां निकालते हैं। मतलब मसला ये पॉलिटिक्स ही है। फिर आप कहते हैं जनाब उनकी जुबान बड़ी खराब है। जी देखें काशिफ साहब, मैंने तो आपके बैल देखे ना, ये नेशनल टीवी चाहिए चॉइस साहब को, तो फिर बात है इसको खत्म। मैं देखें, अगर चॉइस साहब ने ये बात कह दी टीवी पे बैठा हूं, मैं देखे काशिफ साहब नेशनल टीवी पे बैठा हूं, ठीक है, और मैं आपको ये मजबूर नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी का भी वो जलसा दिखाएं जिसके रिस्पॉन्स में वहां ये सब कुछ हुआ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इससे आगे निकल जाए। अगर आप ये समझते हैं, और मैंने तो कोई लैतो लैल से काम नहीं लिया कि ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मेरी तकरीर नहीं, ये तो रोड मरोड़ के मैं तो आपको ये भी नहीं कहता कि पूरी चला दें। अगर पूरी चला दें तो शायद आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन मैं वहां पर 10 दिन जलसे करते रहा हूं। अच्छा, और रोजाना चलो अब आपने अल्फाज वापस ले लिए तो आगे चलते। ये बताएं मियां साहब को, अब ये जो शुरू हो गया, मियां साहब मुल्क दुश्मन है, आप उनके खिलाफ, वो आपके खिलाफ का आपका ख्याल है बड़ी गंदी तकरीरें कर रहे हैं। ये पीडीएम क्या था? ये क्या कर रहे थे? यानी ताकत के लिए, इक्तदार के लिए, किसी को गिराने के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन समझते दोनों एक दूसरे को मुल्क दुश्मनी है। देखिए काशिफ साहब, आप जरा थोड़े से डायनामिक समझे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, 60% वहां वोट है, वहां वो हमारा स्ट्रांग होल्ड है नून का। जो आदमी भी यहां पर आके कदम जमाने की कोशिश करेगा, वो इमरान खान हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और छोटी जमातें हो, वो सारे लोग अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए मियां साहब को ही टारगेट करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कारकर्दगी की। यानी मैं लाहौर गया, मेरी यही तकरीर, आप कारकर्दगी को छोड़े सर, आप वोट की ना, एक सेकंड रुक जाए, वोट की बात कर लें। वैसे तो वोटर टर्नआउट कम था। कहां पीपल्स पार्टी में उस दिन कायरा साहब से पूछा था, कायरा साहब 5000 वोट ले लोगे? 32,000 वोट पीपल्स पार्टी, 46,000, 90,000 से 46,000 मुस्लिम लीग नून। मतलब आप काट तो पीपल्स पार्टी का वाद ही रहा है इस टाइम। अगर मैं इसमें जवाब दे रहा हूं, यह सामने स्क्रीन पर पुराना इलेक्शन 2018 का चल रहा है। जी देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, गुजारिश ये है, जो इलेक्शन हुआ टर्नआउट उसमें 18.5% था। हमने 58% वोट लिया इस 18.5% में। पिछली दफा टर्नआउट 51% था। अगर ये 51% होता तो पिछली दफा हमने 90,000 लिया था, इस दफा हम 1,20,000 लेते। उसके बाद अगली बात, पीपल्स पार्टी को ये किसी को पता हो या ना पता हो, ये तकरीबन जीने मरने की लड़ाई चल रही है हुकूमत के साथ। आप तो कहते हैं लोग तंग हैं, लोग हमें लाना चाहते हैं। वो नहीं सर, देखिए लॉजिकली बात, एक सेकंड मैं आता हूं इसके ऊपर। मैं जरा पहले गवर्नमेंट को बीच में ले आऊं, क्योंकि ब्रेक के बाद में वापस आखिरी लाइन आ रहा हूं सर। इसी पे रहेंगे आखिरी लाइन। जी सर, गुजारिश ये है, वहां नवाज शरीफ वर्सेस ऑल था और वो उसका रिजल्ट है। उसके बाद खरीदो फरोख्त नहीं हुई। चोई मंजूर साहब मेरे साथ चले जाएं उस हल्के में, आप स्पीकर लेकर चले जाएं,
ये फैसला चौधरी मंजूर कर दे कि वहां पर इन्होंने पैसे नहीं चौधरी साहब एक और इल्जाम कि आपने ये 32,000 वोट खरीदा है, आपको पड़ा नहीं है। मैं ब्रेक के बाद आपसे इसका भी जवाब लेता हूं। इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई, आपकी तरफ भी इसी तरह की हलचल लग रही है, अब इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उधर तो लग रहा है दोनों पार्टियों को देखकर इलेक्शन की तैयारी। इनको ज्यादा जल्दी है इलेक्शन की, ये सिस्टम में आना चाहते हैं, इसलिए ये तैयारी कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं कि शायद इलेक्शन हो जाएगा। हमारा तो इंशाल्लाह ताला हदफ 2023 ही है। जब हम आएंगे ना, देखें तलाल साहब, अब तो लाहौरियों ने भी आपको बता दिया है, जिस इलेक्शन में इमरान खान नहीं, जिस इलेक्शन की पर्ची पे बल्ले का निशान नहीं, वोटर बाहर नहीं आएगा। ये पीछे थोड़े दिन पहले ही बाय इलेक्शंस हुए हैं और इनको जवाब दिया लाहौरियों ने, वो बाहर ही नहीं निकले। 55% पे टर्न आउट था सियालकोट इलेक्शन देखें, बाकी इलेक्शंस देखें। ये भी सवाल पूछे इन दोनों से कि क्यों 18% लाहौर जो गढ़ है, जो तख्ते लाहौर, 51.89% 2018 में था। माहौल की बात होती है ना, एक ट्रेडिशनल माहौल पीटीआई बना दिए ना। अच्छा, तो माहौल बना दिया, लोग बाहर आने में। और दूसरा मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे, इस कैलकुलेशन से जाएं तो हमें 1,20,000 पड़ जाता। ये उसी स्टूडेंट की तरह बात करता है जो फेल हो जाए, यार मैं इम्तिहान से पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ये मफरूजे हैं, लोग बाहर आएंगे, इतने % हो जाएगा। लाहौरियां तानू रिजेक्ट कर देता है और तानू लाहौरों कुछ नहीं मिले तो तानू पंजाब से और कुछ मिलना है यार। ये जो नतीजा है, शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात, काशिफ साहब एक मिनट, जितने वाला भी खुश, हारने वाला भी खुश, इलेक्शन ना लड़ने वाला भी खुश, बात तो यही है इस टाइम। काशिफ एक मिनट, और इनके जी काशिफ साहब, मैं दूर बैठा हूं, मेरी देखे ना, मेरी कराची इलेक्शन हुआ, उसमें पीटीआई उम्मीदवार थी जिसमें 6वें नंबर पर आखिरी नंबर पे आई, वहां टर्नओवर 16.5% था। उसके बाद मेरी बात सुने, ये जो हम पर एहसान कर लेना, लाहौरिया ने रिजेक्ट कर देता। आपने जानबूझ के अपने कागजात नामजदगी गलत भरे हैं, इसके भी शवाहिद मौजूद है, इसके भी शवाहिद मौजूद है। सर, एक ने वोट खरीदे और 32,000 किए, दूसरे ने जान के। अब ये चौधरी साहब ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा, ये अपना जवाब देंगे कि इन्होंने जान के गलत भरे। थीसिस ये है, इन्होंने जान के गलत भरे, आपने वोट खरीद के 32,000 पूरे किए और उनका वोट बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और कहते हैं फीसद, अगर आप देखें परसेंटेज नंबर्स में देखें तो अगर होता तो हम 1,10,000 क्रॉस कर जाते। अब इसमें अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।